हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इन कॉमर्स वंस अगेन। पिछली क्लासेस में मैंने आपको थ्योरी का पार्ट बताया था, गुडविल की ट्रीटमेंट के बारे में बताया था। आज हम इस क्लास के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। न्यू प्रॉफिट रेशियो कैसे निकाली जाती है, गेनिंग रेशियो कैसे निकाली जाती है रिटायरमेंट के टाइम पर, और साथ साथ गुडविल की ट्रीटमेंट के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे की जा रही है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट, गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो कैसे निकालना है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। एक तो सिंपल केस है, अगर ए बी सी पार्टनर्स हैं 3:1 की रेशियो में, अगर कोई भी पार्टनर रिटायर होता है तो उस पार्टनर के जाने के बाद न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो कैसे निकालनी है। अगर और कुछ गिवन नहीं है, क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं है, सब कुछ साइलेंट है, तो फॉर एग्जांपल ए रिटायर होता है। जब ए रिटायर होगा तो बी और सी बचेंगे, तो बी और सी की जो रेशियो है वो 2:1, यही 2:1 न्यू रेशियो बन जाएगी बी और सी की, और यही रेशियो गेनिंग रेशियो बनेगी, यानी न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो दोनों सेम बन जाएंगी 2:1 की रेशियो में। अगर बी रिटायर होता है तो बी रिटायर होने के बाद बच गए ए और सी, ए और सी हो गया 3:1, तो बी के रिटायरमेंट के बाद गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो दोनों ए और सी की बन जाएंगी 3:1। सिमिलरली अगर सी रिटायर होता है तो सी को हटा दो तो ए और बी बचे 3:2, तो ए और बी की न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो बन जाएगी 3:2, यानी कि दोनों, अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो उस पार्टनर को हटाकर बचे हुए पार्टनर्स का जो शेयर होगा वही इनकी बची हुई रेशियो न्यू रेशियो बन जाएगी, और वही इनकी गेनिंग रेशियो भी निकलेगी। तो वैसे गेनिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू माइनस ओल्ड करके निकालते हैं, और न्यू माइनस ओल्ड यही रेशियो निकल के आएगी जो हम यहाँ बता रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, मान लो ए बी सी कुछ चेंजेस के साथ ए बी सी 3:1 में शेयर कर रहे हैं। अब सी की रिटायरमेंट हुई और उसका शेयर ए और बी ने ले लिया 2:1 की रेशियो में। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं कि किस तरीके से इनकी कैलकुलेशन की जाएगी न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो की। देखो, अब ओल्ड रेशियो जो है ए बी सी की 3:1 है, ये गिवन है। यहाँ लिखा हुआ है कि सी रिटायर हुआ, सी का शेयर कितना है 1/6। इस 1/6 को ए और बी ने 2:1 की रेशियो में ले लिया, तो सी का शेयर 1/6 था। हम यहाँ लिखेंगे ए टेक्स फ्रॉम सी, ए ने सी से क्या लिया 1/6 जो सी का शेयर था उसका 2/3, और बी ने जो लिया सी से वो लिया 1/6 का 1/3, मतलब सी का शेयर 1/6 था, उसको 2:1 की रेशियो में ए और बी ने ले लिया। तो ए ने लिया 1/6 का 2/3 और बी ने लिया 1/6 का 1/3, 2:1 की रेशियो में। 1/6 इंटू 2/3 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता 2/18, और ये बन जाता 1/18, यानी इतना इतना शेयर ए और बी ने सी से लिया। अब जब इतना शेयर लिया, अब न्यू रेशियो निकालनी है, तो ए और बी की कैसे निकलेगी। ए का शेयर पहले कितना था 3/6 और बी का कितना था 2/6। ए का शेयर 3/6 था, उसमें 2/18 उसने सी से लिया, और बी का शेयर 2/6 था, उसने 1/18 सी से लिया। तो 3/6 प्लस 2/18 को प्लस कर देंगे तो ये शेयर बन जाता है 11/18, और 2/6 में 1/18 प्लस कर देंगे तो बन जाएगा 7/18। तो 11/18 और 7/18 ये बन गया 11:7। 11:7 न्यू रेशियो बन जाएगी ए और बी की। अब गेनिंग रेशियो निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो हमने ए और बी की निकाल दी 11/18 7/18, और ओल्ड रेशियो जो थी वो यहाँ पे थी 3/6 और 2/6। तो 11/18 में से 3/6 माइनस किया तो 2/18, और 7/18 में से 2/6 माइनस किया तो रेशियो बन गया 1/18। 2/18 और 1/18, ये 2:1 हमारा बन गया इसमें गेनिंग रेशियो। और ये 2:1 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन भी था, हमने वेरीफाई भी कर लिया कि जिस रेशियो में इन लोगों ने शेयर किया था वही हमारी गेनिंग रेशियो निकल के आ रही है। ये हमने गेनिंग रेशियो निकाल दी न्यू माइनस ओल्ड करके। अगर हम इस वाले केस में भी देखते हैं जहाँ मैंने कहा था कि न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो बराबर है, मैं इसको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि ए और बी की रेशियो, ए बी सी की रेशियो 3:1 थी। अगर ए रिटायर हो रहा है तो बच गया इनका शेयर 2:1। अगर हम न्यू माइनस ओल्ड करते भी हैं बी और सी का, अगर मैं गेन निकालता भी हूँ तो बी का शेयर न्यू शेयर कितना हो गया 2/3, और सी का हो गया 1/3,
इसमें से अगर ओल्ड शेयर माइनस करूँ, इसका पहले था 2/6 और यहाँ पे था 1/6, ठीक है ना। तो यहाँ पर 12 माइनस 6 मतलब कि 6/18। इसको सॉल्व करते हैं तो 6 माइनस 3 3/18, ये रेशियो बन गए 6:3, मतलब कि 2:1। तो वही 2:1 निकाला है गेनिंग रेशियो, अगर हम न्यू माइनस ओल्ड करके भी निकालते हैं तो तरीका वही रहेगा निकालने का। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ABC पार्टनर्स हैं 3:1 की रेशियो में। अब B रिटायर हुआ है, उसने हाफ शेयर, अपने शेयर का हाफ A की फेवर में दिया और बचा हुआ शेयर A और C को 1:2 की रेशियो में दिया। अब यहाँ से न्यू और गेनिंग रेशियो निकालनी है। दोबारा देखो, ABC 3:1 की रेशियो में है, ओके, ये रेशियो है। B रिटायर होता है, ये रिटायर हो रहा है। अब B ने पहले तो अपने शेयर का हाफ, गिफ्टेड हाफ ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ ए। अपने शेयर का हाफ मतलब B का शेयर 2/6 था, तो 2/6 का हाफ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/6 शेयर निकलता है, ये इसने A को दे दिया, ठीक है ना। तो ही गिफ्टेड हाफ ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ A, तो B गिव्स टू A हाफ ऑफ 2/6 मीन्स 1/6। अब जब उसने A को 1/6 दे दिया तो B का शेयर बचा कितना, पहले ये देखो। B के पास 2/6 था, उसमें से 1/6 उसने A को दे दिया। तो जब 1/6 A को दे दिया तो 2/6 में 1/6 माइनस करके जो बच गया वो बच गया 1/6। अब जो 1/6 बचा, ये जो रिमेनिंग शेयर लिखा हुआ था, रिमेनिंग शेयर जो है उसने A और C को 1:2 के रेशियो में दिया। तो B का 1/6 शेयर जो था उसका 1/3 उसने A को दे दिया और 2/3 B को दे दिया। 1:2 के रेशियो में B ने अपना बचा हुआ शेयर दे दिया, मतलब B ने A को दिया 1/18 और C को दिया 2/18, ये अपने रिमेनिंग शेयर का हिस्सा दिया। अब देखो, A के पास पहले शेयर था 3/6, उसमें से पहले B ने A को दिया था 1/6, यहाँ प्लस कर दिया, और उसके बाद B ने फिर A को दिया 1/18, तो वही प्लस कर दिया। इन तीनों को प्लस किया तो आंसर आता है 13/18। अब C के पास पहले 1/6 शेयर था और उसमें से और ऐड किया जो B ने C को दिया था 2/18, इन दोनों को प्लस कर दिया तो आंसर निकलता है 5/18। तो 13:5 हमारी बन गई न्यू रेशियो, 13/18 5/18। अब अगर हमने गेनिंग रेशियो निकाली जो न्यू माइनस ओल्ड करके निकलेगी, तो न्यू शेयर इनका 13/18 5/18 आ गया, और ओल्ड शेयर A का 3/6 था और C का 1/6, दोनों को माइनस करते हैं तो 4/18 और 2/18 निकलता है, जो कि 4:2 या 2:1 के रेशियो में आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा निकल गया गेनिंग रेशियो। तो ये कुछ तरीके हैं किस तरीके से हम न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब आगे चलते हैं तो हमारे पास गुडविल की ट्रीटमेंट का एक टॉपिक पकड़ते हैं। यहाँ पर ABC पार्टनर्स हैं 6:4:5 की रेशियो में, 6/15, 4/15 और 5/15। 1 अप्रैल को B रिटायर हो रहा है और न्यू प्रोफेशनल रेशियो A और C की गिवन है 3:2, ये ऑलरेडी गिवन है, यानी अब आपको न्यू निकालनी नहीं है, न्यू गिवन है। B के रिटायरमेंट पर गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,80,000। रिटायरमेंट के टाइम पर गुडविल की वैल्यू दे रखी है 1,80,000, और गुडविल ऑलरेडी जो बैलेंस शीट में है, ओल्ड बैलेंस शीट में, वो गिवन है 60,000। अब आपको एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले तो इसकी गेनिंग रेशियो निकालते हैं कि ओल्ड रेशियो जो ABC की थी वो थी 6:4:5, न्यू रेशियो जो A और C की गिवन है वो भी 3:2, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं A और C की न्यू माइनस ओल्ड करके। न्यू हमारा है 3/5 और 2/5 C का, और ओल्ड रेशियो A और C की थी 6/15 और 5/15, दोनों को माइनस किया तो 3:1 की रेशियो निकलती है गेनिंग। ओके, तो 3:1 की गेनिंग रेशियो निकालने के बाद आप यूज़ करते हैं गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए। एक तो पुरानी गुडविल गिवन है 60,000 रुपये की, और एक नई गुडविल गिवन है 1,80,000 रुपये की। इनको पहले तो पुरानी गुडविल देखो 60,000 रुपये की, तो पुरानी गुडविल के लिए एग्जिस्टिंग पार्टनर जितने भी थे उनको डेबिट कर दिया उनकी ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो 6/15, 4/15, 5/15 थी, तो ये 6:4:5 की रेशियो में हमने इस 60,000 को डिवाइड कर दिया। तो जैसे 6/15 है 60,000 रुपये का, ये निकलता है 24,000 रुपये। ऐसे ही 5/15 और 4/15 निकाल कर B और C में ट्रांसफ़र कर देंगे।
ये हमारा हो गया ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये पुरानी गुडविल हमने खत्म कर दी 60,000 रुपये की, ए बी सी को डेबिट कर दिया इन देयर ओल्ड रेशियो। अब जो रिटायरमेंट के बाद गुडविल गिवन है वो है 1,80,000। अब इसमें पहले हम बी का शेयर निकालेंगे। गुडविल फॉर्म की गिवन है 1,80,000, बी रिटायर हो रहा है, तो बी का शेयर जो है वो है 4/15 ऑफ 1,80,000 जो बनता है 48,000। 1,80,000 4/15 निकाल कर 48,000 गुडविल का शेयर निकाला, और यही गुडविल का शेयर जो बी का है वो हमने ए और सी में ट्रांसफ़र करना है उनकी गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो हमने पिछले ये निकाली है 3:1। तो हमने क्या करना है, बी का शेयर क्रेडिट करना है 48,000, और ए और सी में हमने ट्रांसफ़र कर देना है 3:1 की रेशियो में, मतलब 3/4 ऑफ 48,000 और 1/4 ऑफ 48,000, 36,000 और 12,000। इस तरह 3:1 की रेशियो में हम ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू बी कैपिटल अकाउंट 48,000। ये ए और सी को डेबिट किया क्योंकि ये गेनिंग पार्टनर्स हैं, और बी क्रेडिट किया क्योंकि ये सेक्रीफाइसिंग है। तो एक्चुअल में एंट्री क्या है, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ये आपको हर एक गुडविल की वैल्यूशन, जब भी गुडविल की वैल्यूशन आएगी रिटायरमेंट टाइम पर, तो आपको यही एंट्री करनी है। आगे बढ़ते हैं, एक और गुडविल का क्वेश्चन। ए बी सी पार्टनर्स हैं 6:4:5 की रेशियो में, सेम लगभग वैसे ही क्वेश्चन है। बी रिटायर हुआ और न्यू प्रोडक्ट रेशियो 11:4 गिवन है। अब ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर, उस क्वेश्चन से जो फर्क है 6:4:5 की रेशियो तो वही है, लेकिन अब न्यू रेशियो है ए और सी की 11:4, और बी के रिटायरमेंट पर गुडविल 1,80,000 जैसे पहले की तरह गिवन है। अब देखो ए बी सी 6:4:5 और न्यू रेशियो 11:4। ध्यान देखो, अब गेनिंग रेशियो कैसे निकालनी है, ए का न्यू शेयर 11/15 और सी का 4/15, और ओल्ड शेयर इसका 6/15 और 5/15 है। जब हम माइनस कर रहे हैं 11/15 में से 6/15 तो आंसर निकलता है 5/15, लेकिन जब सी का मक करते हैं तो 4/15 में से 5/15 माइनस करते हैं तो आंसर निकलता है -1/15। इसमें तो एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है। अगर न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस कर रहे हैं और पॉजिटिव आ रहा है मतलब वो गेन है, और न्यू में से ओल्ड माइनस कर रहे हैं और नेगेटिव आ रहा है मतलब कि वो सेक्रीफाइस है। न्यू में से ओल्ड माइनस करते हुए अगर कोई नेगेटिव आ रहा है मतलब ओल्ड शेयर ज़्यादा है। अब जब ओल्ड शेयर ज़्यादा है मतलब कि उस पार्टनर का शेयर पहले ज़्यादा था और अब कम है, मतलब उसने गेन नहीं उल्टा सेक्रीफाइस किया। अब इस केस में जब गेन और सेक्रीफाइस दोनों आ रहे हैं, पिछले केस में देखा था दोनों पार्टनर्स को गेन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एक पार्टनर को गेन और एक पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है, जबकि जो रिटायर हो रहा है वो तो हो ही रहा है, वो सेक्रीफाइस करके जा रहा है। तो पिछले क्वेश्चन में जहाँ पे दो पार्टनर्स गेन करते हैं, यहाँ पर एक ही पार्टनर गेन कर रहा है और बाकी दो पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक रिटायरिंग पार्टनर और एक एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो करना यह है कि जैसे पहले बी का शेयर निकालना है जो रिटायर हो रहा है। रिटायर हो रहा है उसका शेयर वही है 4/15 ऑफ 1,80,000 यानी कि 48,000। लेकिन अब जब ए और सी में ट्रांसफ़र करना है तो गेनिंग रेशियो आपको कंप्लीट में लेनी है। पिछले केस में जहाँ हमने लिया था गेनिंग रेशियो वो 3/15 और 1/15 को हमने 3:1 यानी कि 3/4 और 1/4 किया था, लेकिन यहाँ पर हम 5 और -1 नहीं, 5/15 और 1/15 दोनों करेंगे। पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि गेनिंग टू सेक्रीफाइस करनी है, तो गेनिंग पार्टनर्स इसमें एक ही है, वो है ए, और सेक्रीफाइस दो कर रहे हैं बी और सी बी। बी तो रिटायर हो रहा है इसलिए सेक्रीफाइस कर रहा है, और सी का शेयर नेगेटिव आया था इसलिए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो दोनों सेक्रीफाइसिंग को हम क्रेडिट करेंगे। निकालना कैसे है, इसका शेयर तो जैसे 4/15 1,80,000 का निकाला तो 48,000 यहाँ लिख दिया। ऐसे ही ए का शेयर जो है 5/15 करना है, पूरी गुडविल का, पूरी फर्म की गुडविल 1,80,000 मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 पे, वो ए में डाल देंगे, और सी का शेयर जो 1/15 निकला है नेगेटिव में सेक्रीफाइस, उसको भी 1,80,000 से मल्टीप्लाई करके हम 12,000 यहाँ डाल देंगे। ऑटोमेटिकली डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर आ जाएगी। तो लॉजिक यही है कि सबसे पहले तो ट्रीटमेंट करनी है गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अगर इस क्वेश्चन में एक पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो न्यू पार्टनर्स हैं, उनमें से एक पार्टनर का शेयर नेगेटिव आ रहा है मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को आपने क्रेडिट करना है। अब इसमें करना यह है कि पूरी फर्म की गुडविल
को पकड़ना है और दोनों के शेयर से, कंप्लीट शेयर से, यानी 5/15 से मल्टीप्लाई करना, 150 से मल्टीप्लाई करना है और अपनी जगह ट्रांसफ़र कर देना है। तो इस तरीके से आपने एंट्री करनी है अगर किसी क्वेश्चन के अंदर रिटायरमेंट के टाइम पर कोई एक एग्जिस्टिंग पार्टनर या न्यू पार्टनर में से किसी का शेयर नेगेटिव आता है, यानी कि सेक्रीफाइस आता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द treatment of calculation of new ratio, gearing ratio, and how the goodwill account is treatment at the time of retirement partner. In the next class, I will take the full-fledged questions of retirement of partner, and stay connected with Learning Commerce till then. Thank you.